आपने सुना होगा न्यूक्लियर बॉम्ब या वेपन्स कितने खतरनाक होते हैं जो पूरे स्टेट या कंट्री को वर्ल्ड मैप से मिटा सकते हैं। सोचो ऐसा इस वक्त इस दुनिया के किसी कोने में न्यूक्लियर वेपन्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हो और ना कोई सायरन बज रहा है और ना ही कोई हेवीली आर्म्ड कॉन्वॉय दिखाई दे रहा है, बस एक नॉर्मल ट्रक या एक कार्गो प्लेन या एक शिप। लेकिन उसके अंदर ऐसा क्या है, इतनी पावर है कि पूरा शहर मिटा सकता है। और सबसे डरावनी बात, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि जब दुनिया के सबसे डेंजरस वेपन्स ट्रैवल करते हैं तो उसका सबसे बड़ा डिफेंस होता है खामोशी। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद से एक बड़ा सवाल हर न्यूक्लियर नेशन ने सामने खड़ा किया है। ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स को कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाए जो पूरी दुनिया को ही मिटा सकता है। मिसाइल्स, वॉरहेड्स और न्यूक्लियर कोड्स के कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट करना ही पड़ता है, मेंटेनेंस के लिए, टेस्टिंग के लिए या वो सिचुएशन में। लेकिन एक छोटी सी गलती पूरी दुनिया पर भारी पड़ सकती है। एक लीक या एक अटैक इस पूरी दुनिया को बदल सकता है हमेशा के लिए। चलो मैं आपको कुछ कंट्री को लेकर एग्जाम्पल से समझाता हूँ। पहले चलते हैं यूनाइटेड स्टेट की तरफ। वहाँ एक सीक्रेट डिवीजन है जिसको हम ऑफिस ऑफ सिक्योर ट्रांसपोर्टेशन OST कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, ये क्या है और इनका काम क्या है। पहले समझते हैं उनका काम। रोड के थ्रू न्यूक्लियर वेपन्स को सेफ तरीके से कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाए। इनके ट्रक्स नॉर्मल दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से ये ऑलमोस्ट टैंक्स जैसे होते हैं, आर्मर्ड, बुलेट प्रूफ और सेंसर से फुल लोडेड। और जो लोग चला रहे होते हैं वो सिर्फ ड्राइवर्स नहीं होते, वो फेडरल एजेंट होते हैं, ट्रेंड इन कॉम्बैट, साइबर वॉरफेयर और इवेसिव ड्राइविंग। ये लोग छोटी छोटी कॉन्वेज में चलते हैं, नो लोगो, नो सायरन, नो ड्रामा। पूरा गोल होता है ब्लेंडिंग और ये बिलीव करते हैं इनविजिबिलिटी इन देयर सुपर पावर। सेकंड चलते हैं रशिया की तरफ। वहाँ का स्टाइल थोड़ा अलग है। वहाँ वेपन्स का ट्रांसपोर्ट ट्रेन्स में होता है, जो हैवी फॉर फाइटेड ट्रेन्स जिनके कंटेनर सिविलियन फ्रेट जैसे लगते हैं पर अंदर न्यूक्लियर वेपन्स छुपे होते हैं। कभी कभी प्लेन्स भी यूज करते हैं, मिलिट्री कार्गो एयरक्राफ्ट विद मैक्स सिक्योरिटी और मिनिमम स्टॉप। और सबसे स्मार्ट मूव डिकॉयज, मतलब फेक शिपमेंट, कंफ्यूजिंग रूट्स और मल्टीपल कॉन्वेज, मतलब ग्रुप ऑफ व्हीकल या काफिला भी सही रहेगा बोलना, ताकि अगर कोई वॉच कर भी रहा हो, अगर देख भी रहा होगा तो समझ ही नहीं पाएगा कि असली वाला कौन सा है। पर इम्पोर्टेंट बात यह है, अगर किसी न्यूक्लियर मटेरियल को ओशियन के पार ले जाना हो तब क्या होगा। वहाँ आता है सी ट्रांसपोर्ट, जो स्पेशल नेवल शिप का यूज करते हैं। हाईली सिक्योरिटी होता है, कभी कभी तो क्रू को भी नहीं पता होता कि वो क्या ले जा रहे हैं। पोर्ट्स फुल लॉकडाउन में चले जाते हैं, जैसे किसी वॉर जोन में चले गए हों। ऐसा ही 1996 का एक केस याद आया। फ्रांस से जापान जा रही प्लूटोनियम शिप का पता चल गया था एक्टिविस्ट को। बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, लोग डर गए। सोचो जरा, अगर आपके कोस्टल सिटी के आसपास एक फ्लोटिंग न्यूक्लियर वेपन्स गुजरता हो तो क्या फील होगा आपको। इसी के साथ आप सोच रहे होंगे 101% अगर कुछ गलत हो जाए इसका ट्रांसपोर्ट होते हुए तो क्या होगा। जैसे कि फर्स्ट आता है हाईजैकिंग, मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स का क्वेश्चन होगा। सेकंड आता है मैकेनिकल फेलियर, ये भी नॉर्मल सी बात है। थर्ड नंबर पर आता है सबसे खतरनाक इनसाइडर लीक, यानी किसी ने सीक्रेट्स लीक कर दिए हो किसी टेररिस्ट को या किसी भी इंसान को। सबसे ज्यादा खतरनाक होती है अपनों की मार। तो ऐसा भी हो चुका है एक बार। 2007 में यूएस ने गलती से 6 लाइव न्यूक्लियर वॉरहेड्स एक प्लेन में कंट्री के दूसरे एंड तक फ्लाई कर दिए थे बिना किसी को बताए। 36 घंटे तक किसी को भी पता नहीं चला था कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स मिसिंग है। ग्लोबल पैनिक हो गया था, पर सब कुछ बिहाइंड द सीन्स हुआ। अगर एक सुपर पावर कंट्री इतनी बड़ी गलती कर सकती है तो दुनिया के बाकी कंट्रीज कितने सिक्योर हैं। अगला सवाल आता है, फिर सेफ्टी कैसे इंश्योर होती है। हर न्यूक्लियर कंट्री के पास होती है डिकेट्स और प्रोटोकॉल, जैसे कि ड्यूल की सिस्टम। इसका मतलब 2 लोगों की परमिशन के बिना कुछ भी ट्रांसपोर्ट या वो नहीं हो सकता, ना ही एक्सपोर्ट ना ही इम्पोर्ट। एनक्रिप्टेड रूट्स, ड्राइवर को रूट्स रियल टाइम में दिए जाते हैं, ना कि उनको पहले इन्फॉर्म किया जाता। 24/7 सैटेलाइट सर्विलेंस करती हैं ताकि कोई भी गलती ना हो सके। इमरजेंसी लॉकडाउन प्रोसीड्यूर इन केस ऑफ एनी थ्रेट। पॉइंट सिंपल है, किसी भी एक इंसान के हाथ में बिल्कुल डिसीजन नहीं दिया जाता। मोस्टली न्यूक्लियर वेपन स्टोर होते हैं अंडरग्राउंड बंकर्स में या फिर मिसाइल साइलोस में, जहां से वो लॉन्च भी किए जा सकते हैं। उनको मूव करना एक नॉर्मल प्रोसेस नहीं होता, ये एक डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक स्टेप होता है। अगर किसी कंट्री ने बस अनाउंस कर दिया कि वो एक न्यूक्लियर वेपन
वेपन मूव कर रहा है तो दूसरी कंट्री अलर्ट मोड में आ जाती है। इसलिए कुछ भी पब्लिक में नहीं बताया जाता। आपको कभी भी नहीं पता चलेगा कि वो ट्रक जो आपके साइड में हाईवे पर चल रहा है वो डोम्सडे भी ले जा रहा हो सकता है। जरा सोचिए उन लोगों के बारे में जो इन सीक्रेट रूट्स के आसपास रहते हैं। यूएस में ऐसे कॉन्वेज स्कूल जोन्स टाउन्स और पब्लिक हाईवे से गुजरती है जो ना कोई साइन देते ना अलर्ट, कुछ भी नहीं। बट ऐसा क्यों? क्योंकि पब्लिक पैनिक ना हो जाए। फर्स्ट लोकल पीपल की सेफ्टी, आम नागरिक की सेफ्टी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर गवर्नमेंट वो रिस्क नहीं लेना चाहती और गवर्नमेंट वो रिस्क कभी भी नहीं ले सकती, ना ही कभी लेना चाहेगी। एक आखिरी सवाल ये है, इन सब पे निगरानी कौन रखता है? मैं आपको बताता हूँ। सिविलियन न्यूक्लियर मटेरियल पर IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का कंट्रोल होता है, लेकिन मिलिट्री न्यूक्स पर वहाँ हर नेशन के खुद के हाथ में होता है। कोई ग्लोबल GPS ट्रैकिंग नहीं करता, ना ही कोई सेंट्रल सिस्टम करता। सिर्फ ट्रस्ट पर चलती है ये ट्रांसपोर्टेशन। अगली बार जब आप एक अनमार्क ट्रक देखें या एक फ्रेट ट्रेन चुपचाप रात में गुजरते देखें तो जरा सोचिए उसके अंदर क्या होगा, क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियर वेपन्स भी हो सकते हैं। क्योंकि ऐसा हो सकता है किसी कोने में एक न्यूक्लियर वेपन्स अभी भी मूव हो रहा हो। और आज की दुनिया में जहाँ 13,000 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन एग्जिस्ट करते हैं, कहानी सिर्फ उनके चलाने की नहीं बल्कि उन्हें ले जाने की भी है। क्योंकि जब आपके पास पूरी सिविलाइजेशन खत्म करने की ताकत हो तो हर एक किलोमीटर एक काउंटडाउन होता है। जिंदगी और मौत हर सेकंड पर निर्भर होती है। इसी के साथ सोचना बंद करो, आप क्यूरियस रहो, इन्फॉर्म रहो और मुझे सब्सक्राइब करते रहो ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियोस के लिए। और अगर आप दिल्ली के मायापुरी में रेडिएशन डिजास्टर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो तो मेरा ये लास्ट वीडियो जरूर देखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखते रहें।